नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर मोदी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। मालवा दौरा छोड़कर दिल्ली रवाना होंगे सिंधिया। आज दोपहर 3:30 बजे इंदौर से दिल्ली होंगे रवाना। नारायण राणे के पास भी गया दिल्ली से फोन। बता दें, बड़ी जानकारी, जेपी नड्डा के दफ्तर से राणे के पास फोन आया था। दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सर्बानंद सोनोवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जल्द हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। हिमाचल से लौट रहे हैं बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त की आपको रूबरू करा दे। दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सर्बानंद सोनोवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और इसको लेकर अटकलें जो है वो तेज हो चुकी है। बड़ी जानकारी, बड़ी जानकारी, हिमाचल से लौट रहे हैं बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। इसको लेकर अटकलें जो है तेज हो चुकी है। दिल्ली के लिए फिलहाल सर्बानंद सोनोवाल भी रवाना हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जल्द हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर हिमाचल से बीजेपी चीफ जेपी नड्डा लौट रहे हैं और जल्द ही मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर देवास का दौरा रद्द करके ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली जाएंगे। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट में विस्तार की अटकलें जो है वो तेज हो चुकी है। मालवा दौरा छोड़कर दिल्ली रवाना होंगे सिंधिया। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज दोपहर करीब 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जेपी नड्डा के दफ्तर से राणे के पास भी फोन किया था। दिल्ली के लिए सर्बानंद सोनोवाल भी रवाना हो चुके हैं। मालवा दौरा छोड़कर अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि जल्द ही मोदी कैबिनेट में भी विस्तार हो सकता है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो कौन से मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का फोन गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनको तुरंत दिल्ली आने के लिए कहा गया। आज शाम को ही उनको दिल्ली आकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए कहा गया है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना जो इंदौर मालवा का जो दौरा था उसको रद्द कर दिया। सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे थोड़ी देर में और यहाँ पर 3:30 बजे 4 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली आकर के सीधे आज शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। और संभावना यही जताई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे ही कल या परसों जब भी शपथ विधि होगी उसमें उनको मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। हालांकि उनको मंत्री बनाने का वादा पिछले 1.5 साल से किया जा रहा था, लेकिन अब समय आया जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, लिहाजा अब शपथ विधि का समय आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी और सिर्फ जगह नहीं दी जाएगी, उनको अहम मंत्रालय भी देने की बात कही जा रही है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाएगा। बिल्कुल संजय, अगर बात करें नारायण राणे की तो उनको भी जेपी नड्डा के दफ्तर से फोन आया था। क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, जितने भी संभावित मंत्री पॉसिबल मिनिस्टर हैं उन सभी को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की ओर से फोन गया। उन सभी को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा जा रहा है और दिल्ली आकर के उनसे सबसे कहा जा रहा है कि वो दिल्ली आए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। आज शाम को इन सभी को जेपी नड्डा से मुलाकात करनी। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नारायण राणे हो, सर्बानंद सोनोवाल हो, जितने भी संभावित मंत्री हैं, ये सारे के सारे मंत्री आज शाम तक दिल्ली पहुंच रहे हैं और शाम को ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे। बिल्कुल संजय, इन सभी के अलावा क्या कोई और मंत्री जिनका नाम इन सब में शामिल हो, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, लगभग 18 से 20 मंत्रियों को शामिल होना है और सभी स्टेटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम मांगे थे। लगभग 3 से 4 दौर के कंसल्टेशन हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में, और हर स्टेट की जरूरत के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आने वाले 2 से 3 सालों में जितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार और उसी आधार पर उन्होंने सभी मंत्रियों के नाम तय किए जिनको की संभावित मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।